थैंक यू श्रेया। जाइडस लाइफ के साथ शुरुआत करते हैं और सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स फ्लैट रहेंगे और अगर वाई बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स मिक्स्ड रह सकते हैं। ऑल्दो पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में नंबर्स फ्लैट थे लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही थी, तो इसीलिए इस बार भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्स क्या आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो सेल्स में लगभग 17% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। वहीं अगर पैट की बात करें तो ये लगभग 20-22% घटकर आ सकता है। एक्सेप्शनल गेन हुआ था पिछले साल की इसी तिमाही में, तो उसकी वजह से बेस स्लाइटली हायर साइड पर है। एबिटा फ्लैट रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर, और एबिटा मार्जिन 25.6% पर आ सकते हैं इस क्वार्टर में। दरअसल जो इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार है वो बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ डिसेंट रहेगी जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है डबल डिजिट में। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर 14% ग्रो हो सकता है। क्रोनिक थेरेपीज डिफरेंशिएटेड लॉन्चेस से भी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगी। अच्छा, इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स रहा है वो फेवरेबल रहा है, इसीलिए मार्जिन्स मेंटेन हो रहे हैं। अदरवाइज इनके कॉस्ट प्रेशर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन्स को मेंटेन करने में सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी सक्षम रहेगी। अब इंपॉर्टेंट रहेगा एजर्शियो एक्विजिशन को लेकर कमेंट क्या आते हैं, क्योंकि इसी क्वार्टर में कंपनी ने यूएस बेस्ड इस कंपनी का जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट किया है। दूसरी तरफ फ्रांस की जो कंपनी का एक्विजिशन किया था कंपनी ने एम्पलीट्यूड सर्जिकल का, उससे क्या सिनर्जीज कंपनी देख रही है, क्योंकि जब ये एक्विजिशन किया था तो ब्रोकरेज हाउसेस ने काफी कंसर्न जाहिर किए थे प्रीमियम वैल्यूएशन को लेकर और कोई बहुत मीनिंगफुल सिनर्जीज ब्रोकरेजेस नहीं देख रहे थे। तो ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और यूएस बिजनेस आउटलुक पर तो कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे ही।